हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। बीए फाइनल ईयर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी पेपर 2 सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। इकाई 4 निदर्शन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री। और ये हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे 85 से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 86 दिया है, किसने कहा प्राथमिक स्रोत वे स्रोत है जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक स्वरूप है। तो ये किसने कहा था? पी.एच. मन ने। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पी.एच. मन। निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक स्रोत को दो भागों में विभक्त किया? तो दो भागों में विभक्त किया था पी.वी. यंग ने। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पी.वी. यंग ने। दो स्रोत कौन कौन से थे? प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। तो ये किसने दो भागों में बांटा था? पी.वी. यंग ने। इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट है, पी.वी. यंग। तथ्यों के स्रोत है प्राथमिक, द्वितीयक या प्रत्यक्ष। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तथ्य का अर्थ है सूचनाओं का संकलन, बिल्कुल राइट। तथ्य अक्षेत्रीय, कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल राइट। तथ्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ये गलत दिया भाई, ये असत्य है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा फिर? सी। तथ्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ये गलत दिया। आत्मकथा एकत्र की जाती है प्राथमिक स्रोत से, द्वितीयक स्रोत से, दोनों से की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत का प्रकार नहीं है? अवलोकन, बिल्कुल राइट। डायरी भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, अनुसूची भी होता है, लेकिन उसने एक आगे कौन सा नहीं होता है? तो इसमें डायरी। देखो, अवलोकन भी होता है, साक्षात्कार और अनुसूची भी होता है, लेकिन जो डायरी होता है ये प्राथमिक स्रोत नहीं है, इसलिए कौन सा गलत दिया है इसमें? बी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से डायरी प्राथमिक स्रोत का प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी डायरी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक प्रलेख है? सार्वजनिक, सार्वजनिक क्या है? सब क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर को। तो सार्वजनिक प्रलेख क्या है? न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र। प्राथमिक सामग्री में अधिक मौलिकता तथा विश्वसनीयता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। जो प्रथम सामग्री होती है उसमें विश्वसनीयता और मौलिकता पाई जाती है, इसलिए यह सत्य है। अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि प्राथमिक स्रोत सामग्री के स्रोत है। भाई बिल्कुल राइट है ये स्रोत है प्रथम। तो अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि प्राथमिक सामग्री के स्रोत है, भाई बिल्कुल है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सत्य है। द्वितीय सामग्री अपर्याप्त होती है, सत्य है ये या असत्य है? कुछ अंशों में सत्य है, तो ये कुछ अंशों में सत्य है, यानी कि पूर्णतः नहीं, पूरी की पूरी ना तो असत्य है ना सत्य है, लेकिन कुछ अंशों में सत्य है। द्वितीयक सामग्री अपर्याप्त होती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुछ अंशों में सत्य है। जनगणना रिपोर्ट है प्राथमिक या द्वितीयक? तो ये द्वितीयक तथ्य है, जनगणना रिपोर्ट द्वितीयक तथ्य है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जनगणना रिपोर्ट द्वितीयक तथ्य है। भारत 2011 किस प्रकार का प्रलेख है? व्यक्तिगत है या सार्वजनिक? तो भाई ये सार्वजनिक प्रलेख है, भारत 2011 सार्वजनिक प्रलेख है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्राथमिक सामग्री अतीत की घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है, गलत है भाई, असत्य है। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं सामग्री संकलित सामग्री को कहा जाता है प्राथमिक। तो कैसी होती है? प्राथमिक होती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्राथमिक। द्वितीयक विश्लेषण है आंकड़ों की शुद्धता हेतु पुनः विश्लेषण करना, गलत। द्वितीयक महत्व के बिंदुओं के लिए आंकड़ों का पुनः विश्लेषण, बिल्कुल गलत।
दूसरे ने संग्रह किए हैं इसलिए आंकड़ों का पुनः विश्लेषण, ये राइट है भाई सी। द्वितीयक विश्लेषण क्या है? दूसरे ने संग्रह किए हैं इसलिए आंकड़ों का पुनः विश्लेषण करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक प्रोटोकॉल से यह निश्चित होता है कि साक्षात्कार का अनुसरण, विशिष्ट मुद्दों को बताना जिससे साक्षात्कार का मार्गदर्शन हो सके, अक्षेत्र नोट हेतु एक कॉमन फ्रेमवर्क होना। भाई तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य बताना है कि सही कौन सा है। अनुसूची द्वारा एकत्रित तथ्य द्वितीयक तथ्य है, गलत। पत्र तथ्यों को प्राथमिक स्रोत है, गलत। जीवन इतिहास तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत है, बिल्कुल राइट है। साक्षात्कार द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है, बिल्कुल राइट है। तो 3 व 4 सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। एक संगणना करने वाले प्राय आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा संग्रहित करता है? तो वह संग्रहित किसके द्वारा हो जाएगा? साक्षात्कार। और इंटरव्यू हम पढ़ ही रहे हैं इसमें, यूनिट 4 में साक्षात्कार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली निर्माण का सिद्धांत है? सार निर्माण में मापन हेतु कई विधियों का प्रयोग, बिल्कुल राइट। सार निर्माण मापन हेतु कई मदों का प्रयोग, बिल्कुल राइट। प्रश्नों के दोबारा आने को रोकना, बिल्कुल राइट। तो जब तीनों ही सही है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। द्वितीयक उपस्थित आंकड़ों में निम्नलिखित में से कौन समाहित है? कार्यालय प्रपत्र, पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े, व्यक्तिगत प्रपत्र। तीनों ही सही है तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आंकड़ों के संग्रहण की जनगणना विधि में आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं प्रत्येक इकाई और समग्र से, बिल्कुल राइट है। समग्र के एक प्रतिदर्श से, बिल्कुल गलत। तो भाई ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रत्येक इकाई और समग्र से। आंकड़ों के प्रकार हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े। तीनों सही है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। कौन से तथ्य क्षेत्र कार्य के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं? क्षेत्र कार्य के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं प्राथमिक तथ्य, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्राथमिक तथ्य। पीवी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो पीवी यंग ने 2 भागों में विभक्त किया है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधि है? प्रत्यक्ष व्यक्ति अन्वेषण, अप्रत्यक्ष मौखिक अन्वेषण, स्थानीय संसाधनों द्वारा सूचित होना। उपर्युक्त सभी, तीनों ही सही है तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आंकड़ों के संग्रहण में कौन सा चरण शोध में लिया जाता है? समस्या निर्धारण करना, चयन की जाने वाली परिकल्पना का निर्धारण, क्या किया जाना है का निर्धारण करना। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़े एकत्र करने के स्रोत है? समाचार पत्र, संस्मरण। दोनों ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कोटा प्रतिचयन को निश्चित रूप से किस प्रकार के शोध में प्रयोग किया जाता है? तो कोटा है तो कोटा कहाँ से? बाजार से, तो बाजार शोध इसका सही हो जाएगा। कुछ निश्चित नियमों के आधार पर बड़े समग्र से तत्वों के समुच्चय का चयन कहलाता है प्रतिदर्श। यदि समग्र के सभी सदस्यों के चयन की संभावना समप्रायिक हो तो यह कहलाता है समप्रायिक है, इनके समान प्रायिकता चयन विधि। समप्रायिक का मतलब होता है समान प्रायिकता चयन विधि।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदर्श प्रायिकता प्रतिदर्श संरचना नहीं है? स्तरीय प्रतिदर्श, बहुस्तरीय प्रतिदर्श, क्लस्टर प्रतिदर्श। तो भाई ये तो तीनों ही सही है। और चौथा दिया कोटा प्रतिदर्श, ये संरचना इसकी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। पत्र सूचना संकलन के प्राथमिक स्रोत है, भाई यही गलत दिया है इसमें, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए ही इसका राइट है, असत्य बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष स्रोत का प्रकार नहीं है? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची। तो एक प्रत्यक्ष स्रोत का जो प्रकार नहीं है, अवलोकन भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, अनुसूची भी, लेकिन प्रश्नावली नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रश्नावली। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत है? साक्षात्कार, अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन, अवलोकन। भाई तीनों ही सही है, तो डी हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि साक्षात्कार के समय आंकड़ों के रिकॉर्ड के लिए सबसे अच्छी है? नोट लेना, वीडियो टाइपिंग, ऑडियो टेपिंग, साक्षात्कार के पश्चात नोट लिखना। ये सही है, साक्षात्कार के पश्चात नोट लिखना, तो ये सबसे बेस्ट है। एक गैर यादृच्छिक प्रतिचयन के प्रकार जिसमें सहज प्रतिदर्श का समग्र से चयन एक विशिष्ट समुच्चय वाले गुणयुक्त जो कि आपके अनुसंधान में सम्मिलित है कहलाती है, उसको बोलते हैं हम उद्देश्यात्मक प्रतिचयन, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उद्देश्यात्मक प्रतिचयन। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन कौन से हैं? अनुसूची द्वारा एकत्रित तथ्य द्वितीयक है, बिल्कुल राइट। पत्र तथ्यों को प्राथमिक स्रोत है, बिल्कुल राइट। पत्र तथ्यों का प्राथमिक स्रोत है, अनुसूची द्वारा एकत्रित तथ्य द्वितीयक तथ्य, बिल्कुल सही। जीवन इतिहास तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत है, बिल्कुल गलत। साक्षात्कार द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है, बिल्कुल गलत। तो 3 व 4 गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। सुमेलित कीजिए। सरल देव निदर्शन, सीमित देव निदर्शन, असंभाविता निदर्शन, वर्गीकृत निदर्शन विधि, ग्रिड प्रणाली, नियमित अंकन विधि, सुविधापूर्ण टिकट, पीवी अंक, भारयुक्त। तो कौन सा राइट है वो बताना है इसमें। तो सरल सरल दैव निदर्शन होता है टिकट,